कोर्ट केस के दौरान अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनका वकील ठीक से काम नहीं करता, अपनी मनमानी करता है और उनके केस से रिलेटेड कोई भी पूरी जानकारी नहीं देता। तो अगर आप भी इन्हीं सारी बातों से परेशान हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी सिविल मामले में आप अपने वकील को कैसे बदल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे प्रोसेस और प्रोविज़न के बारे में। हेलो एंड वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। जब भी कोई व्यक्ति न्याय पाने के इरादे से कोर्ट की तरफ देखता है तो उसे सबसे पहले एक वकील की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एक बेहतर वकील की तलाश में निकल पड़ता है जो उसके मामले को कोर्ट में अच्छी तरह से पेश कर सके और हर संभव कोशिश करके उस व्यक्ति को न्याय दिलाने में सफल हो सके। दूसरी ओर एक वकील का धर्म होता है अपने मुवक्किल को न्याय दिलाना। ऐसा करते हुए उसे कोर्ट के अहम और जिम्मेदार अधिकारी के रूप में काम करना होता है। एक मुवक्किल जब अपने वकील को चूज करता है तो वो ये देखता है कि वो वकील कोर्ट में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए उचित रहेगा या फिर नहीं रहेगा। हर मुवक्किल अपने वकील की काबिलियत को सुनिश्चित करने के बाद ही उसको अपना मामला सौंपता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि मामला कोर्ट में शुरू हो जाता है और उसके बाद मुवक्किल को ये लगने लगता है कि उसका वकील उसके मामले का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम नहीं है। कई बार फीस का मुद्दा आता है, संतुष्टि की कमी जैसे तमाम विवाद मुवक्किल और वकील के बीच में पैदा हो जाते हैं। ऐसे मामलों में मुवक्किल अपने वकील को यदि बदलना चाहता है तो क्या कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से मुवक्किल अपने वकील को बदलना चाहता है, और भी ऐसी कई वजहें हो सकती हैं जिसकी वजह से मुवक्किल अपने वकील को मुकदमे के बीच में बदलना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं बातों के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि इसके रिलेशन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फेमस जजमेंट क्या कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं वकालतनामे से। वकालतनामा क्या होता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी मुवक्किल के मामले की अदालत में शुरुआत करने के लिए वकील के वकालतनामे के साथ की जाती है। वकालतनामा एक तरह का समझौता या फिर अथॉरिटी लेटर होता है जो कि मुवक्किल द्वारा अपने वकील को दिया जाता है, जिससे ये कोर्ट में उस मुवक्किल के मामले को प्लीड कर सकता है। इसे इस तरह का स्वीकृति पत्र भी कहा जाता है जिसके जरिए मुवक्किल अपने वकील को अपने मामले को अदालत में प्लीड करने की न केवल इजाज़त देता है बल्कि उस वकील को मामले को प्लीड करने से संबंधित दूसरे काम करने की भी स्वीकृति दे देता है। तो चलिए जानते हैं मुवक्किल का वकील बदलने के संबंध में क्या क्या अधिकार हैं। एक पक्षकार को अपने वकील को बदलने की स्वतंत्रता हमेशा ही होनी चाहिए, वो ऐसा कभी भी कर सकता है। आमतौर पर एक पार्टी ऐसा तब करती है जब उसे लगता है कि उसके द्वारा नियुक्त किया गया वकील उसके मामले को कोर्ट में कुशलतापूर्वक संचालित करने में सक्षम नहीं है, या फिर इसलिए कि वकील का आचरण अपने मुवक्किल के लिए अच्छा नहीं है। कारण चाहे जो भी हो, मुवक्किल किसी भी विशेष वकील के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता है तो ये पेशे की गरिमा के अनुरूप एक पेशेवर सदाचार की आवश्यकता होगी कि वो वकील करने में मुवक्किल की सहायता करे और उसके ब्रीफ या पेपर्स उसे लौटा दें। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया आर.डी. सक्सेना वर्सेस बलराम प्रसाद के मामले में। इसी तरह से कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस एम राजशेखर एंड अनदर के मामले में कहा गया था कि सिविल और आपराधिक दोनों ही मामलों में मुवक्किल को अपने लिए एक नया वकील नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। ये ध्यान देना पड़ेगा कि किसी भी कंडीशन में एक पार्टी को अपनी पसंद के नए वकील को नियुक्त करने और अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि ऐसा कोई वकालतनामा नहीं हो सकता जिसे वापस ना लिया जा सके। ये साफ है कि मुवक्किल के नाम पर वकील द्वारा उसके मामले में दायर वकालतनामा मुवक्किल की मांग पर वापस लिया जा सकता है। श्री C.V. सुधीर वर्सेस मैसर्स डिवाइन लाइट स्कूल फॉर ब्लाइंड एंड अनदर केस में कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि वकालतनामा वापस लेने का अधिकार विधि सम्मत है। किसी भी कंडीशन में एक पार्टी को अपनी पसंद के नए वकील को नियुक्त करने के लिए अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
किसी भी मुवक्किल को ये अधिकार होता है कि वो अपने वकील से वकालतनामा वापस ले ले। इसके लिए वो कोई भी कारण दे सकता है और वकील की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मुवक्किल की सारी फाइलें और पेपर्स उसे वापस कर दें। क्योंकि एक वकील का एक नैतिक दायित्व और पेशेवर कर्तव्य होता है कि जब मुवक्किल को अपना वकील बदलना आवश्यक हो जाता है तो वो उस मुवक्किल से जुड़े सभी कागजात उसे वापस दे दे। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि क्या एक मुवक्किल के लिए अपने वकील से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना भी ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने समझा कि किसी भी मुकदमे की कार्रवाई के दौरान कोई भी पार्टी अपनी पसंद के वकील को नियुक्त करने और उसकी सेवाओं को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से अधिकार रखती है। किसी भी समय किसी भी कारण से अपने वकील को बदलने की पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है और एक मुवक्किल का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने मौजूदा वकील को पहले से इसकी जानकारी दे दें। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल के प्रोविज़न और विशेष रूप से पार्ट 4 लेसन 2 और रूल 39 के अनुसार एक वकील किसी भी मामले में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करेगा जिसमें पहले से ही वकालतनामा या फिर उपस्थिति दर्ज की गई हो। लेकिन अगर ऐसे वकील की सहमति मिल गई है तो वो ऐसा कर सकता है। ये कानून है कि अगर मुवक्किल अपने वकील को बदलता है तो वकील का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उसके कागजात को वापस करे और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दें। अगर वकील ऐसा करने से मना कर देता है तो मुवक्किल इसकी शिकायत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 3 और नियम 4 के उपबंध को लागू कर सकता है और कोर्ट से संपर्क कर सकता है। सिविल मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत आदेश 3 नियम 4 के अनुसार आपके पास अपनी पसंद का वकील नियुक्त करने का अधिकार है और इस तरह की नियुक्ति तब तक जारी रहती है जब तक कि कोर्ट इसे मुवक्किल या फिर वकील के अनुरोध पर ख़त्म नहीं कर देती। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी सिविल केस के मामले में वकील को कैसे बदला जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।